1 से 5 तक का ये डेट है, जिसमें 491 रुपये कह लो 716 रुपये के हम लॉस में थे। चलते हैं दूसरे वीक में, छोड़ देते। 6 दिनों में हमने 13,713 रुपये का लॉस किया है। अगर इस 13,713 रुपये में 6 दिनों में 6 पंचे 30, 3,000 भी लॉस किए होते तो यहाँ हम 4-5 हज़ार रुपये के प्रॉफिट में होते। ये हमारा 8,872 रुपये का ऑल ओवर प्रॉफिट दिख रहा है। अगर एक दिन का मैक्सिमम हम 500 रुपये का अपना अगर लॉस रखते, इससे ज़्यादा नहीं जाने देते, तो 4,200 रुपये के हम प्रॉफिट में होते महीने के दिन। जबकि हमारा वादा किस बात का रहता है कि हमको सिर्फ एक ट्रेड करना है। इस दिन का ब्रोकरेज गया हुआ है टोटल 595 रुपये। ब्रोकरेज चार्जेस, टैक्सेस जो भी है, ये मैक्सिमम लॉस लिए होते 4-500 का। तो यहाँ 4,500, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये का हमारा यहाँ प्रॉफिट होता और हमारा कैपिटल 7,000 से बढ़ के 12 से 13,000 रुपये हो गया होता। सो हेलो गाइस, इस जून मंथ का जो अपना 21 दिनों का ट्रेडिंग चैलेंज था वो आज कंप्लीट हो चुका है। अभी हम रात के 1:51 हो रहे हैं। रात के मैं समथिंग 2 बजे के आसपास की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज 1 जुलाई हो गई और ये अपना जो 21 दिनों का ट्रेडिंग चैलेंज था उसका जो आज आखिरी दिन था, 21वां दिन था, आज हमने उसमें 3,166 रुपये का लॉस बुक किया हुआ है, जो कि ये पिछले मई महीने का और इस जून महीने का सबसे हाईएस्ट लॉस है। जून महीने में हमने और भी लॉस बुक किए हैं 1,800 का, 2,000 का, 2,250 का, पर ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। ना ही अभी कोई ऑर्डर दिखेगा। पोजीशन आपके सामने है 3,166 रुपये का, 832 रुपये का एक लॉस, 1,313 रुपये का एक लॉस, 1,020 रुपये का एक लॉस। इसमें क्वांटिटी दिखेगी या नहीं दिखेगी, मेरे ख्याल में क्वांटिटी अगर आपको कहीं दिख रही है तो अलग की बात है। सारे प्रीमियम जीरो हुए हैं, एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे थे, 0 to 0 वाश कर रहे थे, जिसका नतीजा है ये 3,166 रुपये का हमने लॉस बुक किया हुआ है। सुबह यहाँ 5,500 कुछ रुपये का अपना कैपिटल था। डे क्लोजिंग में जब ट्रेड कर चुके, किल स्विच मार चुके, यहाँ देखें तो 24 कुछ रुपये का अपना कैपिटल यहाँ बचा था, जो कल के डेट में 22 से 23 रुपये के समथिंग आने वाला है। एक नज़र डालते हैं अपने थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस के रिपोर्ट पे। ये है रेंज डाले, पहले जुलाई हो गई तो जून डालते हैं। पहले 1 से 5 तक चलते हैं। एक से 5 तक का ये डेट है, जिसमें 491 रुपये कह लो 716 रुपये के हम लॉस में थे। चलते हैं दूसरे वीक में। दूसरे वीक में ऑल ओवर लॉस देखते हैं तो ये इतना क्यों दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता है। इसमें तो 5445 रुपये, जून में क्या दिखा रहा है ये 5400, 5,452 रुपये, ये नहीं पता मुझे। पर ये दूसरे वीक में हम 1,532 रुपये या 1,932 रुपये जो भी कह लो आप, इतने के प्रॉफिट में थे। अभी चलते हैं तीसरे वीक में। ये हो गया अपना तीसरा वीक, 1,719 रुपये के। कहने का मतलब ये है तीसरे वीक में अगर हम 300 रुपये का लॉस लेते 7,000 कैपिटल पे, फिर भी 1,500 रुपये होते और लॉस होते। फिर भी ये मान के चलो कि 1,500 रुपये वो गया, 1,700 रुपये ये गए, मतलब 32-33 रुपये का लॉस हम कर चुके थे। अगर हम वही 1,500 रुपये का लॉस करते, 2,000 रुपये का लॉस करते, तो यहाँ 1,700 रुपये नहीं होते, यही कोई 4-5 रुपये होते। चलो खैर कोई बात नहीं। चलते हैं चौथे वीक में, 3,037 रुपये। क्या हमारा इस 2 वीक में प्रॉफिट नहीं हुआ है? 2 वीक में देख लेते हैं। ये हमारा दूसरा वीक, तीसरा वीक है, ये चौथा वीक है। नहीं, प्रॉफिट तो दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और वही है 25 रुपये का लॉस, 1,864 रुपये का लॉस, वही है। चलो आ जाते हैं। ये अपना था 26 तारीख तक का, कितना था? 3,037 रुपये। एक दिन छोड़ देते हैं, आज का दिन छोड़ देते हैं, कल वाले पे चलते हैं 29 तारीख तक, 2,739 रुपये। अभी एक दिन और बढ़ाते हैं, ये एक दिन। ऑल ओवर कितने पे चले गए हम? 6,024 रुपये। ये मेरे ख्याल में पूरे मंथ का 5,451 रुपये का लॉस दिखा रहा है। ये पूरे जून मंथ का 5,452 रुपये का लॉस इसमें ये दिखा रहा है। ये 6,024 रुपये, 4-5 रुपये का जो भी होगा वो मुझे नहीं पता है। 5,451 रुपये यहाँ भी शो कर रहा है और 5,452 रुपये का यहाँ भी शो कर रहा है। तो डेली पे एक नज़र डालते हैं। डेली पे पहला लॉस जो हमारा लगा था 887 रुपये का, जो हमारे रिस्क होती है, मैक्सिमम रिस्क जो होती है, उससे बहुत ज़्यादा था। दूसरा 2,828 रुपये का, जो पूरे वीक का 2-3 वीक का लॉस एक ही दिन में दे दिए। फिर आते हैं यहाँ, ठीक है 2 रुपये का लॉस है, 885 रुपये का प्रॉफिट, 559 रुपये, 589 रुपये का प्रॉफिट, 396 रुपये का प्रॉफिट,
556 का प्रॉफिट। आगे तीसरे वीक में तो वहाँ 2828 था, यहाँ 2496 ₹25 हो गया। दूसरे वीक में जो भी प्रॉफिट किए 500, 800, 700, 600 इस एक दिन में हम दे दिए बाजार को। फिर आया उसका अगला दिन, अपने घर से भी दे दिए और 1864 का। चलो ये ठीक है, 301 रुपये का, 1598 रुपये का अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट दिख रहा है। 85 रुपये का लॉस, 228 रुपये का लॉस। चलो ये सब छोटे छोटे प्रॉफिट है। 560 रुपये का, 2368 रुपये का लॉस। 2828 कह लो के 3000 रुपये, 3 2 5, 5500, 55 5 60 10 70, 70 7 2 9। कहने का मतलब, एक सेकेंड हम जोड़ के बताते हैं, एक सेकेंड। ये टोटल 12,826 रुपये का हमारा लॉस है। कितने दिन में? 1 2 3 4 5 5 दिनों में हमारा 12,826 रुपये का। कितना? 5 ट्रेडिंग डे, जिसमें ये 887 रुपये को हम छोड़ देते हैं। अगर इसको भी ऐड कर देते हैं तो 887 है, 887, 13,713 रुपये 6 दिनों में। 6 दिनों में 13,887 रुपये, जिसमें ये छोटे छोटे लॉस हैं, इनको हम छोड़ देते हैं। ये चलने जैसा है। छोटा लॉस जैसे ये 228 है, ये 2 रुपये का है, और ये 301 रुपये का है ना, ये छोड़ देते हैं। 6 दिनों में हमने 13,713 रुपये का लॉस किया है। अगर इस 13,713 रुपये में 6 दिनों में 6 पंचे 30, 3,000 भी लॉस किए होते तो यहाँ हम 4-5 हज़ार रुपये की प्रॉफिट में होते। थोड़ा सा हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो माइनस प्लस को करने में थोड़ा सा मजा आएगा। 13,700 रुपये मान के चलो कि हमने बड़े बड़े लॉस किए हैं। ये हमारा 8,872 रुपये का ऑल ओवर प्रॉफिट दिख रहा है। ऑल ओवर प्रॉफिट 8,872 रुपये का मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें से मान के चलो कि ये 2 3 2 5 2 7 2 9 9 दिन का अगर हम इसमें निकालें लॉस, अगर तो 9 से 63 से 9 4 36 9 5 45। चलो इसमें हम एक दिन का 500 रुपये एवरेज मानते हैं। 9 5 45, 8,700 माइनस 4500। अगर एक दिन का मैक्सिमम हम 500 रुपये का अपना अगर लॉस रखते, इससे ज़्यादा नहीं जाने देते, तो 4,200 रुपये के हम प्रॉफिट में होते महीने के दिन एंड में। जबकि 5-5 रुपये का लॉस हर जगह नहीं है। हम जोड़ 9 दिनों का है, इसमें 228 रुपये का है, इसमें 2 रुपये का है, और इसमें 228 का है, इसमें 301 का है, इसमें 3-4 दिन अपने छोटे छोटे लॉस हैं, ऐसा नहीं है। पर ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 दिन घातक रहे। ये 6 दिन घातक रहे। ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो सिर्फ ये 6 दिनों से हम 6,000 रुपये के लॉस में चले गए। 6 दिनों में 6,000 रुपये के लॉस में चले गए। इसका मेन नतीजा जो ये है निकल के आता है कि हम कहते हैं कि सिर्फ एक ट्रेड करेंगे। जैसे मैं सुबह आया, सेटअप चालू किया, ओनली फॉर मुझे एक ट्रेड लेना है। एक मैक्सिमम हाईएस्ट लॉस हमारा 400 से 500 रुपये तक का रहेगा। पहला ही ट्रेड लिया, 1,000 रुपये तक का चला गया डाउन में, वो एग्जिट नहीं किया। फिर भी 1,000 रुपये का लॉस हमने बुक किया, दूसरा ट्रेड भी बना लिया, फिर तीसरा बना लिया, चौथा बना लिया, वो भी 2-2 3-3 4-4 लॉट से। इस महीने में हमने सेंसेक्स की एक्सपायरी में लॉट साइज बढ़ाया हुआ है, आज निफ्टी की एक्सपायरी में लॉट साइज बढ़ाया हुआ है, और ऐसा शायद ही किसी दिन रहा हो जिस दिन हमने पहले ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, कोई दूसरा ट्रेड नहीं बनाया। बाकी हमने दूसरा ट्रेड बनाया हुआ है। अगर लॉस हो गया होता, बंद कर दिए होते, दूसरा ट्रेड नहीं होता। जिस दिन भी ये हमारा बड़ा बड़ा लॉस हुआ है उस दिन हम ओवर ट्रेड किए हैं। ओवर ट्रेड उस दिन किए हैं। चार्जेस देखो 253 रुपये का है। ये 65 क्वांटिटी, मतलब एक लॉट 474 रुपये का, 325 क्वांटिटी। किस दिन का है ये? हाँ, इस दिन भी ओवर ट्रेड हुआ है। फिर 534 रुपये का। मतलब ये तो ट्रेड कितने हुए वो नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कितने मतलब प्रीमियम में हमने ट्रेड किया है, ऐसा कुछ है। चार्जेस टैक्सेस 35 रुपये, 180 रुपये, 36 रुपये। अभी ये आज वाले में देखते हैं। आज वाले में 65 क्वांटिटी पहली बार में लिया था, नहीं एक लॉट, फिर मेरे ख्याल में 4 लॉट ले लिया, ऐसा कुछ है। और इसमें 260 रुपये, सॉरी 260, 3 क्वांटिटी लिया था, 3 लॉट, 861 रुपये, 1372 रुपये, 1050 रुपये ना, ऐसा कुछ करके हमने इसमें लॉस किया हुआ है। जिसमें देखते हैं 30 60 30 90 9 3 12 120 समथिंग। मेरा कल का ब्रोकरेज भी वही आएगा, 100-150 रुपये ब्रोकरेज कटेगा। और यहाँ जो ये 28 रुपये का है, इसमें देखते हैं, इसमें का तो भाई क्या ही कहें।
3 736 894 706 828 सोचो कितने ट्रेड किए हैं, कितने ट्रेड किए हैं, सोचने वाली बात है। जबकि हमारा वादा किस बात का रहता है कि हमको सिर्फ एक ट्रेड करना है। इस दिन का ब्रोकरेज गया हुआ है टोटल 595 रुपये, ब्रोकरेज चार्जेस टैक्सेस जो भी है ये 595 रुपये। और आज का टोटल देखें तो 76 रुपये। फिलहाल ये कम दिखा रहा है, ज़्यादा हुआ होगा। ये चार्जेस टैक्सेस दिखा रहा है, ब्रोकरेज अलग दिखता होगा कहीं, वो भी देखना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ दिखता है। फिलहाल कुल मिला के मसला इसी पे जा रुका है। कहते हैं कि दिन का एक ट्रेड करेंगे, दूसरा कोई ट्रेड नहीं करेंगे, मैक्सिमम लॉस हमारा इतना रहेगा, मैक्सिमम लॉस हमारा उतना रहेगा, पर वो होता नहीं है। सिर्फ ये हमारी जुबान पे है, ना ही दिमाग में है, ना ही दिल में है कि हमको एक ट्रेड करना है। रहता तो है, पर वो ओपन मार्केट में वो जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाता है, लॉक लग जाता है उसमें। करते जाओ, जब बड़ा लॉस हो जाएगा तो बुक करके शट डाउन कर देंगे। तो अभी आगे क्या होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे, पर जो अभी तक हुआ है हम उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सोचिए अगर जरा बारीकी से, 7,000 रुपये का अपना कैपिटल था, अगर हम मैक्सिमम लॉस लिए होते 5-5 रुपये का, तो यहाँ 4,000 कुछ 100 रुपये का ऑल ओवर प्रॉफिट हमारा यहाँ होता। मैक्सिमम लॉस लिए होते 4-4, 5-500 का, तो यहाँ 4500, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये का हमारा यहाँ प्रॉफिट होता, और हमारा कैपिटल 7,000 से बढ़ के 12 से 13,000 रुपये हो गया होता। ये ब्रोकरेज सब काट के नहीं भी कटा होता 7,000 का, तो 10,000, 11,000, 12,000 तो हुआ ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी ये छोटी सी गलती कहें या नादानी कहें, या कि फिर ये कहें कि हम कहते हैं, यानी जुबान देते हैं, कहते हैं कि एक ट्रेड करेंगे, पर एक ट्रेड कर नहीं पाते, दूसरा कर लेते हैं। मतलब ये है कि प्रॉफिट हो गया तो ठीक, लॉस हुआ तो कैसे हुआ, प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तो कैसे हुआ। अभी इसमें देखते हैं 253 रुपये का ब्रोकरेज, 474, 1544, 1542, 534, 3-4 ट्रेड पता नहीं कितने, ये एक स्ट्राइक प्राइस में पता नहीं कितने ट्रेड किए होंगे। फिलहाल ये एक ही स्ट्राइक प्राइस में ये इतने का लॉस ये दिखा रहा है। ये 1864 रुपये वाले चलते हैं, 2 ही स्ट्राइक प्राइस है, पता नहीं एक स्ट्राइक प्राइस में कितने ट्रेड लिए हैं। 1640, 253, पहले ट्रेड में 240, 390 क्वांटिटी लिए हैं, और दूसरे में 195 क्वांटिटी एक्सपायरी रही होगी। उसके अलावा कोई सूरत नहीं बनती। कौन सा दिन था ये मेरे ख्याल में ये होता है सोमवार, मंगलवार, ये बुधवार नहीं है एक्सपायरी। तो फिलहाल जो भी है यार, जो भी है, माथा इस बात को लेकर ख़राब है। ये जो सिस्टम है, एक ट्रेड का कहने वाला और 4-5 ट्रेड करने वाला, घातक ये साबित हो रहा है हमारे लिए, और कोई वजह नहीं है घातक साबित होने की। सो गाइस, आज का अपना P&L का रिपोर्ट यही रहा। जो भी प्रॉफिट किए, जो भी लॉस किए हैं, सब इसी में पड़ा हुआ है। और एक बार ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री अगर दिखाएं आपको, ये डिपॉजिट अभी तक हम कितना लिए हैं, डिपॉजिट UPI बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें तो नहीं दिखा रहा है, यही एक 25 रुपये के लिए थे। और विड्रॉल में देखते हैं तो यही 15, 10, 25, 5, 30, 3,000 रुपये का विड्रॉल किए हैं। तो भाई समथिंग देखा जाए तो आखिरी मुद्दे की बात करते हैं, ये तो माइनस पॉइंट की बात हो गई। प्लस पॉइंट पे अगर हम कुछ देखते हैं तो पहले के जैसा होता, तो आज के दिन हम क्या करते कि 0-0 खेल के डिनेट को माइनस में कर देते। अगर आखिर में अगर 40-50 रुपये बचा है ना, ये बचा क्यों है, इसको भी उठाओ, इसको भी ट्रेड करो, क्या पता चल ही जाए। किस्मत आजमाने वाली बात हो जाती है। क्या किस्मत आजमाने वाली बात। चलो गनीमत इसी बात की रही कि कम से कम 500 का नहीं बुक किए, 1500 का लॉस नहीं बुक किए, 2,000, 2,500, 2,800 को नहीं बुक किए, 3,166 रुपये का बुक करके अपना 22-23 रुपये तो बचाए। बाकी तो अगर और ट्रेड करते तो वो भी चले जाते। लॉस बुक किए तो हमें देखना है अब आगे। दूसरी चीज़, ये जो भी आपको हम विड्रॉल का सिस्टम दिखा रहे थे ना, ये विड्रॉल भी हमने पहले इसे कभी नहीं किया है, कभी एक आध बारी किया है। बाकी जब भी पैसा इसमें बढ़ा है हमने विड्रॉल ही किया है। बाकी बढ़ता है तो अगले दिन उसको हम घटा भी देते हैं, इसलिए ज़्यादा विड्रॉल करने की नौबत नहीं आई। तो आज का अपना P&L का सिस्टम यही रहा। अब कल से अपना नेक्स्ट जो 21 दिनों का ट्रेडिंग चैलेंज होगा वो शुरू करेंगे।